साथियों, जब हम सफलता की ओर सफर तय करते हैं तो कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते हैं, वह स्वतः हो जाती हैं। अतः हमें उन गलतियों से सदैव बचना चाहिए। आज हम उन्हीं 10 गलतियों की बात कर रहे हैं जिनसे हमें सदैव कोशिश करें कि उनसे बचते रहें। ये 10 गलतियां हमें सफलता से दूरी बना देती हैं और सफलता से कहीं और भटका देती हैं। सबसे पहली गलती है कि हम प्लानिंग बहुत बढ़िया करते हैं और प्लानिंग को प्लानिंग करके छोड़ देते हैं। प्लानिंग का डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं। तो प्लानिंग के साथ साथ जीवन में उसका डिसिप्लिन होना, उस पर नियंत्रण होना और उस पर अनुशासन होना दोनों आवश्यक है। यदि आप अनुशासन और नियंत्रण दोनों रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, अन्यथा हम रिग्रेट करते रह जाएंगे। यह पहली गलती हम कर देते हैं। दूसरी गलती करते हैं, हमें डर बहुत लगता है। हम फियर को बहुत बड़ा समझते हैं और फियर हमें पीछे की ओर खींचता रहता है। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हम अपने ही स्वयं के डर के कारण, वास्तव में नहीं था, मेरा अपना परसेप्शन था, उस परसेप्शन ने फियर क्रिएट कर दिया और मैं हार गया। वास्तव में डर कुछ होता नहीं है, उससे इजीली पार पाया जा सकता है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क में उसका इमेजिनेशन इतना बड़ा कर लेते हैं कि उससे बाहर नहीं निकलते हैं और हम सफलता से भटककर कहीं और चले जाते हैं। तो मन में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। यदि आप गीता को ठीक से पढ़ें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में किसी तरह का भी कोई संशय या डर छोड़ा ही नहीं, तभी वह महाभारत जैसे युद्ध को जीत पाने में सफल हो पाया। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, जबकि पहला स्टेप बहुत कठिन हो लगता है, जिसको बेबी स्टेप कहते हैं, वह हमें रखना चाहिए। और बड़े स्टेप को, क्योंकि सफलता का पहला कदम ही बहुत बड़ा कदम माना जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसको इजी कर लेना चाहिए, आसान कर लेना चाहिए। और प्रत्येक सफलता के बाद हमें सफलता का एंजॉय करना चाहिए, सफलता का ढिंडोरा पीटना चाहिए, ताकि हमें मनोबल बना रहे। तो यह हम गलती करते हैं कि पहले स्टेप को बहुत बड़ा कठिन कर लेते हैं, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर रखना है। नंबर 4 हम बात करते हैं कि मेहनत जितनी जल्दी की जाए, सिस्टमेटिक की जाए, उतनी कम करनी पड़ती है। तो हम जब यंग एज में होते हैं या प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज में होते हैं तो उस समय कुछ हमें हार्ड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। जो उस समय में कठिन निर्णय ले लेते हैं उनकी लाइफ बाद में इजी हो जाती है, और जो उस टाइम सॉफ्ट निर्णय लेते हैं या कंफर्ट जोन में रहते हैं उनकी लाइफ बाद में हार्ड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है नो पेन नो गेन। हमें हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने पेन को एक्सेप्ट करना चाहिए और हार्ड डिसीजन लेकर फ्यूचर को सिक्योर करना आवश्यक है। हम यदि कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो कभी भी फ्यूचर हमारा सिक्योर नहीं होगा। नेक्स्ट गलती करते हैं हम लोग, हम प्रोसेस को वैल्यू नहीं करते हैं, हम रिजल्ट को देखते रहते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, रिजल्ट पाना चाहते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में वैल्यू ऑफ द प्रोसेस जर्नी को समझना बहुत आवश्यक है और उस पर एक्शन करना। यदि हम बैठे देखते रहेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। कुछ लोग जीवन में डे ड्रीमिंग बहुत अच्छे करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। तो डे ड्रीमिंग को छोड़कर हमें एक्चुअल एक्शन में जाना है, प्रोसेस ओरिएंटेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजल्ट ओरिएंटेशन को सेकेंडरी बनाना है। और जितनी भी हमारी प्रोसेसेस हैं या सब प्रोसेस हैं या सब प्रोसेस हैं, प्रत्येक प्रोसेस को वैल्यू करना है। तो हमें प्रोसेस ओरिएंटेशन को लाइफ में बहुत बड़ा स्पेस देना है, जो अक्सर लोग गलती करते हैं और रिजल्ट को देखते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट है ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। कुछ लोग अपने जीवन में हर काम करना चाहते हैं, नहीं। आप अपनी लिस्ट बनाइए और उस प्रायोरिटी में जो टॉप पर हो, सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी को पूरा कीजिए।
और प्रायोरिटाइजेशन जो कर लेंगे उनकी जिंदगी बहुत आसान होगी, और जो सभी कामों को करना चाहेंगे वो खुद भी डूबेंगे और अपने सहयोगियों को भी डुबाएंगे, अर्थात असफलता की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट है कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो टीम के साथ काम करते हैं, तो हम टीम में एक अच्छे लीडर की तरह काम करें, फॉलोअर ना बने और बॉस ना बने। अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज है? नंबर 1 इंटेग्रिटी, कि मेरी ईमानदारी की लोग चर्चा करें, मैं अपने काम को डेलीगेट करूं, मेरा बात करने का तरीका या संवहन करने का तरीका या कम्युनिकेशन का तरीका बहुत स्ट्रांग और सरल सिंपल होना चाहिए, मुझे अपनी और अपनी टीम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, मेरी टीम के प्रति मेरे मन में सदैव ग्रेटिट्यूड की भावना रहनी चाहिए, मेरी लर्निंग एजिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये कला है, यह सीखनी आवश्यक है, लोगों के प्रति सिंपैथी नहीं, सिंपैथी हमेशा बराबर वालों में होती है और टीम में सब बराबर हो नहीं सकते, इसलिए एम्पैथी चाहिए, साहस चाहिए सही बात कहने का और गलत चीज को अवॉइड करने का, और नंबर 10 प्रत्येक की रेस्पेक्ट, सभी लोग बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए हर किसी को रेस्पेक्ट मिलना आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क लाइफ बैलेंस की। सबसे पहले जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, जब हम थोड़ा काम करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल घट जाता है, जब हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल और कम हो जाता है, और फैमिली के लिए टाइम बचता ही नहीं है। तो उसके लिए कहा जाता है बी इंटेंशनल और योर रिलेशनशिप ऑलवेज गेट लेफ्ट ओवर्स। तो आप अपने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस रहिए, फैमिली को टाइम दीजिए, अपनी सेहत को टाइम दीजिए, अपने मित्रों को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत कीजिए, बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। नंबर नेक्स्ट जो अक्सर लोग करते हैं, अवेयरनेस और ब्लेसिंग्स, कुछ चीजें मेहनत के साथ, कुछ भगवान की ब्लेसिंग्स से प्राप्त होती हैं, तो कुछ लोग ब्लेसिंग्स को एंटरटेनमेंट के नाम पर ड्रेन करते रहते हैं, छोटी मोटी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आई और उन्होंने उसको एंटरटेनमेंट के नाम पर ड्रेन कर दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ब्लेसिंग्स को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, भगवान के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और उन ब्लेसिंग्स को इकट्ठा कर सक्सेस की ओर जोड़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूं ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, जिसमें ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप कर लिया फिर उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लोग करते क्या है, थोड़ी सी सफलता आने के बाद अहंकार में चले जाते हैं, प्राउड में चले जाते हैं और ग्रेटिट्यूड को भूल जाते हैं। नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है लोग बहुत सारी किताबें खरीदते हैं, बहुत सारे ज्ञान का लिए इंटरनेट पर या जो आजकल सोशल मीडिया की साइट्स हैं उन पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारा धन भी व्यय करते हैं, लेकिन उनको पढ़ करके समझ करके अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि नॉलेज पाना आज की डेट में कोई कठिन काम नहीं है, नॉलेज बिखरी पड़ी है, ये पुराना सेंटेंस है, नॉलेज इज पावर, नाउ नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज को हमें कन्वर्ट करना होगा स्किल में, और स्किल के साथ जब हम एटीट्यूड लगाएंगे तो उसको कन्वर्ट करेंगे विजडम में, और जब हमें उस नॉलेज की विजडम पैदा हो जाएगी तो हम अपने जीवन में उन चीजों को बड़ी आसानी से, सरलता से, सुगमता से, प्रबलता से लागू कर सकते हैं। और यदि हमने एक बार अपनी विजडम डेवलप कर उसे अप्लाई करना शुरू कर दिया तो फिर सफलता से हमें कोई दूर नहीं ले जा सकता। तो यह 10 गलतियां हम अपने जीवन में अक्सर करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन 10 गलतियों को समझें, यह कई बार जानकर नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको